Hello everybody, welcome to our channel Excellence Learning Pathways. In this video, we are going to be doing 2024-25 this year's term 2 readiness assessment of EMDT of class 10th. So this is as a type of sample paper जिससे कि आप जब आप EMDT के फाइनल एग्जाम देने जाएं तो आपको कोई डिफिकल्टी ना हो कि आंसर्स किस तरीके से करने हैं. Now let's start with our question number 1. Why is it important to save money regularly? सो मनी को सेव करना रेगुलरली क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ाता है एंड इमरजेंसी के टाइम पर यूज़ में आता है. तो अब हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखना है टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ड्यूरिंग इमरजेंसीज. येस, इट हेल्प इन स्पेंडिंग मोर मनी ऑन अननेसेसरी आइटम्स. देखो, ये हेल्प करता है कि तुम मनी खर्च कर सकते हो. मीन्स तुम यू आर सेविंग मनी फॉर एनी थिंग स्पेशल जो तुमने ड्रीम करा है. बट दिस इज़ नॉट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन. ठीक है, बट फिर क्योंकि अगर आप नेसेसरी चीज़ों पे पैसे खर्च कर रहे हैं उस मनी को, सेव्ड मनी को, सो वो इमरजेंसी में को आपके पास पैसा ही नहीं होगा. इट इंक्रीजेज डिपेंडेंस ऑन लोन्स. नहीं, ये तो लोन्स के ऊपर डिपेंडेंस कम करता है, डिक्रीज करता है. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. इट डिक्रीजेज द हैबिट ऑफ प्लानिंग. सो ऑप्शन नंबर 1 ए इज आर राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन अ परसुएसिव प्रेजेंटेशन? परसुएसिव प्रेजेंटेशन वो प्रेजेंटेशन होती है जिसमें हम अपने सामने वाले को परफेक्टली कन्विंस कर रहे हैं to understand our point. Now select the best option. Adding unrelated example to lengthen the presentation. तो हमें एक comfortable length में presentation बनानी होती है, तो lengthen the presentation तो गलत हो गया. एंड unrelated examples डाल के हमें wrong data provide नहीं करना है to our audience. So this is also the wrong option. Summarizing key points with a strong call to action. So yes, हमें points इस तरीके से बताना है जिससे कि जो हमारी audience है वो एक strong action लेने के लिए तैयार हो जाए. Including technical jargon to sound professional. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन. अवॉइडिंग विजुअल्स एंड फोकस ओनली ऑन टेक्स्ट मैसेज. तो इसे विजुअलाइज अपीलिंग बनाना होता है, हमें प्रेजेंटेशन को एंगेजिंग बनाना होता है जिससे कि ऑडियंस का इंटरेस्ट डेवलप हो. सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज दिखाकर हम बोरिंग प्रेजेंटेशन नहीं बनाएंगे. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन. तो ऑप्शन नंबर बी इज आर राइट आंसर. समराइजिंग की पॉइंट्स विद अ स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन. Now come to question number 3. Why is it important to understand the budget and other requirements from the school before planning a class tour? कोई भी क्लास टूर प्लान करने से पहले हमें अपने स्कूल का बजट एंड अदर रिक्वायरमेंट्स देखनी, अंडरस्टैंड करनी क्यों ज़रूरी होती है? सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन. टू मिनिमाइज द ड्यूरेशन ऑफ ट्रिप टू सेव एफर्ट. सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन. क्योंकि देखो, हम ड्यूरेशन कम कर कर टाइम कम कर सकते हैं बट वो एक बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा. तो इसके प्लानिंग एंड फोकस ऑन एग्जीक्यूशन. देखो, एग्जीक्यूशन करने से पहले हमें प्लानिंग ज़रूरी होती है, क्योंकि जब हम एक अच्छी प्लानिंग करेंगे तो हम एक बेटर एग्जीक्यूशन पर हम कुछ बेटर एग्जीक्यूट करेंगे. तो प्रायोरिटाइज एक्सपेंसिव लोकेशन टू इम्प्रेस पार्टिसिपेंट्स. तो एक्सपेंसिव चीज़ें लेने से पहले हमें बजट देखना ज़रूरी है. डेट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बजट एंड अदर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द स्कूल बिफोर प्लानिंग क्लास टूर. दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग ऑप्शन. तो इंश्योर द टू प्लान कैन बी डन इन अवेलेबल रिसोर्सेज. येस, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उन्हीं के अंदर हमारा क्लास टू प्लान हो एंड सबकी एक्सपेक्टेशंस को वो मीट करें. तो ऑप्शन डी इज आर राइट आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग अ क्लास टूर प्लान? सबसे पहला स्टेप क्या होगा तुम्हारा क्रिएट करने का? सबसे पहला होगा कि हम ट्रेवल डेट्स को फाइंड आउट करें और बजट को एलोकेट करें. जिस उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ें करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम डेट देखेंगे, कितनी तारीख को फ्री हैं, कोई फेस्टिवल तो नहीं है, एग्जाम्स तो नहीं है. ठीक है, इस पर डेट्स डिपेंड करती हैं कि कब तुम्हें ट्रेवल करना है. एंड बजट को अलोकेट करना है जिससे कि तुम कहाँ किन किन डेस्टिनेशंस पे विजिट कर सकते हो, किस तरीके से क्या ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे एंड दोज टाइप ऑफ थिंग. तो ऑप्शन नंबर सी इज़ आर राइट आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज अ क्लास टूर प्लान इंक्लूडेड बस ट्रेवल टू सेव कोस्ट. एक स्कूल ने टूर प्लान करा एंड जो उन्होंने ट्रेवल के लिए ट्रांसपोर्ट यूज़ करा था वो बस थी टू सेव द कोस्ट. बट आफ्टर कमिंग फ्रॉम द टूर जो उन्हें फीडबैक मिला उसमें दिखाया कि जो लॉन्ग बस जर्नी है वो मोशन सिकनेस कॉज कर रही है कुछ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को. सो व्हाट इंप्रूवमेंट शुड बी मेड फॉर फ्यूचर टूर्स? तो क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं? तो इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं कि हम ब्रेक्स दें ट्रेवल के बीच में एंड एक कंफर्टेबल जर्नी बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. तो ऑप्शन बी हमारा सही है. बाकी ऑप्शन देख लेते हैं. रिप्लेस बस ट्रेवल विद एयर ट्रेवल. देखो, एयर ट्रेवल ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी, सो ये ऑप्शन गलत हो गया. अवॉइड प्लानिंग टूर्स इट रिक्वायर ट्रांसपोर्टेशन ऑल टुगेदर एंड फोकस ऑन इन डेस्टिनेशन विद इन वॉकिंग डिस्टेंस. तो ये दोनों भी गलत हो गए बिकॉज इससे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एंगेजमेंट नहीं होगी. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following is essential for creating smooth animations in e-learning video?
स्मूथ एनिमेशन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल चीज़ क्या होती है? यूजिंग ओनली वन सीन इन एंटायर वीडियो। सो एंगेजिंग तो नहीं होगा कि तुम एक ही सीन में पूरी वीडियो कवर कर दो। इग्नोरिंग ट्रांजिशन बिटवीन सीन्स, नहीं, ये भी बोरिंग हो जाएगा। ensuring proper timing and smooth transition between elements, yes, this is the engaging way, जिससे कि तुम्हारी जो विजुअल अपीलिंग है वो ब्यूटीफुल दिखेगी, एंगेजिंग दिखेगी, जिससे कि जो ऑडियंस है वो अटेंशन, जो वीडियो है वो ऑडियंस की टेंशन ग्रैब करे। हमें ऐसी वीडियो बनानी होती है। एडिंग रैंडम एनिमेशन फॉर एक्सपेरिमेंट, तो आप फाइनल वीडियो बना रहे हो तो उसमें तुम एक्सपेरिमेंट क्यों ही करोगे। Now come to question number 7. Why is it important to research the preference and interest of the target audience before creating a persuasive presentation? कोई भी persuasive presentation बनाने से पहले आपको अपने targeted audience के प्रेफरेंस और प्रेफरेंसेस और इंटरेस्ट जानने क्यों इंपॉर्टेंट है? सो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इट इंश्योर दैट द प्रेजेंटेशन अपील्स टू द ऑडियंस एंड मीट्स देयर नीड्स। बिकॉज हमें जो माइंड सेट है ऑडियंस का वो हमें पता चल रहा है इस चीज़ से, आपको एक्सप्लेन भी करना है इस चीज़ को, तो ऑप्शन डालकर कि ये ऑप्शन सही है उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगी, बिकॉज जब तक आप उनके प्रेफरेंसेस और इंटरेस्ट को नहीं जानोगे आप एक बेटर प्रेजेंटेशन, परस्वेसिव प्रेजेंटेशन नहीं बना पाओगे। जब आप उनके माइंडसेट को जानोगे, आप किस तरीके से उन पर इम्पैक्ट डालोगे, क्या पॉइंट्स डालोगे जिनके ऊपर, जिससे उनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डले, तो इसलिए हमें उनके प्रेफरेंसेस इंटरेस्ट जानना ज़रूरी होता है। Now come to the next question. Arrange the following step in correct sequence for planning a class tour. अब आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है इन ऑप्शंस को, कि स्टेप्स को, कि जब भी तुम कोई क्लास टूर प्लान करो तो सबसे पहले मतलब किसके स्टेप्स में आप उसे फॉलो करोगे। तो सबसे पहले आप मेन ऑब्जेक्टिव देखोगे टू प्लान अ टूर, कि जो तुम टूर प्लान कर रहे हो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि तुम टूर प्लान क्यों कर रहे हो। उसके बाद तुम डेस्टिनेशंस फाइंड करोगे रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तुमने एक ऑब्जेक्टिव सोचा कि हम इस चीज़ से टूर प्लान करेंगे, ये रीज़न है हमारा टूर प्लान करने का, एंड देन उस रीज़न क्या टॉपिक है जिससे रिलेटेड आप देखोगे, डेस्टिनेशंस चूज करोगे, एंड आफ्टर चूजिंग डेस्टिनेशन कि हम यहाँ घूम सकते हैं, उसके बाद आप एलोकेट करोगे बजट को। अब बजट एलोकेट करने के बाद अब आप देखोगे कि तुम कौन कौन सी डेस्टिनेशन पे जा सकते हो। तुमने एक डेस्टिनेशन की लिस्ट बनाई, अब बजट के हिसाब से तुम किन किन जगह पर जा सकते हो वो चीज़ें आप डाल दोगे, एंड इन द लास्ट आप एक्टिविटी शेड्यूल करेंगे एंड इंश्योर करेंगे कि जो आपका टाइम है वो एफिशिएंट तरीके से यूज हो रहा है। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस BCAD. Now come to the next question. Question number 9. What is the most effective way to ensure a class tour stays within budget? सबसे इफेक्टिव वे क्या होगा अपने क्लास टूर को बजट के अंदर रखने का? सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। सो बेस्ट ऑप्शन होगा कि तुम डैट यूज ग्रुप डिस्काउंट एंड नेगोशिएट प्राइसेस विद वेंडर्स। वेंडर्स हमारे सेलर्स होते हैं, जो भी कोई भी चीज़ सेल कर रहे होते हैं, नेगोशिएट होता है कि उनको कन्विंस कर रहे हो आप अपने पॉइंट से, वी आर इन अ ग्रुप, सो थोड़ा नेगोशिएट करो, थोड़ी बातचीत करो, जिससे कि थोड़े दाम आपके कम हो जाएं। बाकी ऑप्शंस भी देख लेता हूँ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लिमिट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन टूर, जो बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए सैड न्यूज़ हो जाएगी। सो सबको सबके बारे में सोचते हुए, सबका साथ सबका विकास करते हुए हमें अपना क्लास टूर प्लान करना है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। रिमूव मील फ्रॉम द प्लान, अगर मील ही नहीं होगी प्लान में तो स्टूडेंट्स में एनर्जी कहाँ से आएगी जो भी टूर में जा रहे हैं। चूज डेस्टिनेशन दैट आर फार फ्रॉम द स्कूल, ज़्यादा फार रखने से हमारी कॉस्ट जो है बढ़ेगा। Now question number 10. Harpreet's group is brainstorming ideas for creating an animated e-learning video on environmental conservation. Below are 4 possible ideas. Select the most creative and impactful idea and justify why it should be included. जो हरप्रीत का ग्रुप है वो एक एनिमेटेड ई लर्निंग वीडियो बना रहा है ऑन द टॉपिक एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। उसके बाद हमें 4 आइडियाज़ दे रखे हैं, पॉसिबल आइडियाज़। अब हमें सबसे ज़्यादा क्रिएटिव आइडिया सोचना है। सबसे ज़्यादा क्रिएटिव हो जाए कि आप एक इंटरेक्टिव क्विज रख रहे हैं। अब आपने यही क्यों चूज करा, बिकॉज एक क्विज जस्टिफाई करना है आपको आंसर। सो इंटरेक्टिव क्विज इन द एंड ऑफ वीडियो करने से जो आपकी ऑडियंस है वो अपना लेवल देख पाएगी कि वो कहाँ तक पहुँचे, उन्हें कितनी चीज़ें समझ आई, एंड उसका एक और बेनिफिट होगा कि इससे आपको भी पता चलता रहेगा कि जो आपकी ऑडियंस है उन्हें आपकी बनाई हुई वीडियो से टॉपिक क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, कहाँ पर गड़बड़ आ रही है, किन किन जगहों पर लैग हो रहा है, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। So option D is our correct answer. Then question 11 is why is it important to divide roles and responsibilities when working on a group project? जब भी हम कोई भी group project करते हैं हम हर एक मेंबर में जो टॉपिक्स हैं वो डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब इस क्यों करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, वो हमें बताना है विद द एक्सप्लेनेशन। सो रोल डिवाइड करने से क्या होता है, हर एक मेंबर को टास्क क्लियर होता है और हर एक मेंबर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है इन द टास्क। Now come to the question number 12. Alka's group is creating a digital presentation on sustainable energy solutions.
सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस पे अलका एक डिजिटल प्रेजेंटेशन बना रही है. बिलो आर 4 स्टेप्स दे प्लान टू टेक. अब इन स्टेप्स को आपको फिर से अरेंज करना है इन द करेक्ट सीक्वेंस एंड जस्टिफाई व्हाई ईच स्टेप इज इंपॉर्टेंट, और वो स्टेप इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी जस्टिफाई करना है. तो सबसे पहले आप रिसर्च करोगे, रिसर्च वाला काम करोगे, आप डाटा कलेक्ट करोगे. तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिसर्च एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल एनर्जी प्रोजेक्ट्स. उसके बाद आइडेंटिफाई द की बेनिफिट्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी. डाटा कलेक्ट कर लिया इन ऑप्शन नंबर सी विच वॉज द फर्स्ट स्टेप. इसमें आपने क्या करा कि आपने इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है, एग्जाम्पल्स देखे, रिसर्च करी. एंड इन ऑप्शन नंबर बी विच इज सेकेंड स्टेप, इसमें आपने बॉडी ढूंढी, ठीक है, कंटेंट ढूंढा पूरा का पूरा. एंड देन इन थर्ड मीन्स ऑप्शन नंबर ए विच इज द थर्ड स्टेप, उसमें क्या हो रहा है कि आप एक एंगेजिंग स्लाइड बनाएंगे, विजुअल्स बनाएंगे, जिसके अंदर आप अपना कंटेंट डालेंगे, डाटा डालेंगे. एंड इन द लास्ट आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आप एक कॉन्फिडेंट डिलीवरी दे पाएँ. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस, CBAD. Now come to question number 13. Ajmal's group created an animated e-learning video on water cycle. इन्होंने water cycle के ऊपर e-learning video बनाई है. The video is visually engaging but lacks clear explanations for each state of cycle. ठीक है, visually सब बढ़िया है, transition बढ़िया है, एनिमेशन बढ़िया है, बट लैक कहाँ कर रहा है कि वो उन्होंने हर एक स्टेज को क्लैरिफाई नहीं करा है, एक्सप्लेनेशन नहीं है अच्छी तरीके से, जिससे कि ऑडियंस को समझ आ जाए. सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव द वीडियो? बेस्ट वे क्या होगा कि आप उसकी एक्सप्लेनेशन को इलाबोरेटली डिटेल में डालें. नाउ अब हमें सेलेक्ट करना है बेस्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई करनी है तुम्हारी चॉइस को. रिमूव एनिमेशन टू मेक द वीडियो सिंपलर. देखो एनिमेशन सब कुछ बढ़िया है तो वो चीज़ हमें नहीं हटानी है. इंक्रीज द स्पीड ऑफ द एनिमेशन, स्पीड भी बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा. एड वॉइस ओवर नरेशन एक्सप्लेनिंग ईच स्टेज इन डिटेल. येस, हर एक स्टेज को डिटेल में एक्सप्लेन करना ही हमारी इंप्रूवमेंट होगी. वॉइस ओवर नरेशन डालेंगे. रिप्लेस द वीडियो विद टेक्स्ट बेस्ड आर्टिकल विच विल गोइंग टू बी बोरिंग. एंड हम एंगेजिंग ई-लर्निंग एनिमेटेड ई-लर्निंग वीडियो बना रहे हैं तो टेक्स्ट बेस्ड आर्टिकल हम नहीं डाल सकते. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14 to 17 जो कि हमारा इस कंटेक्स्ट पे डिपेंड है. रीमा स्कूल हैज़ इनिशिएटेड अ कैंपेन टाइटल्ड सेविंग रिसोर्सेज फॉर अ बेटर फ्यूचर. ये कैंपेन कर रहे हैं जिसका टॉपिक है सेविंग रिसोर्सेज फॉर अ बेटर फ्यूचर. द कैंपेन एम्स टू रिड्यूस स्टूडेंट्स फ्रॉम conserving natural resources like water, reducing waste, and promoting sustainable practices at home and school. Reema and her classmates Ayush, Saiza, Piyush, Altaf, and Priya are actively participating by designing posters, creating awareness videos, and delivering presentations. ठीक है, ये बच्चे हैं जो कि अपने ग्रुप के साथ पोस्टर्स, अवेयरनेस वीडियोज एंड प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं. Now come to question number 14. Ayush wants to create a persuasive presentation फॉर द कैंपेन सेविंग वाटर. सेविंग वाटर के ऊपर आयुष की टीम वर्क कर रही है. बिलो आर सम एस्पेक्ट शी माइट इंक्लूड. फ्रॉम द लिस्ट सेलेक्ट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड एक्सप्लेन व्हाई दे आर एसेंशियल फॉर हर प्रेजेंटेशन. ठीक है, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें ढूंढना है. सो दे शुड इंक्लूड इमोशनल स्टोरीज ऑफ वाटर स्कार्सिटी एंड शोइंग स्टैटिस्टिक्स अबाउट वाटर वेस्टेज. तो ऑप्शन ए एंड बी इज आर राइट आंसर. अभी आपको एक्सप्लेन भी करना है तो एक्सप्लेनेशन में आप ये डाल देंगे कि बाय टेलिंग दिस जो हमारी ऑडियंस है उनको इमोशनली अपने टॉपिक से अटैच कर देंगे जिससे कि वो एक बेटर डिसीजन ले पाएँ फॉर द बेटर फ्यूचर एंड अपनी तरफ से स्टेप्स बढ़ाएं, अपनी तरफ से स्टेप आगे बढ़ाएं टू सेव वाटर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15. थिंक शाइजा's टीम इज प्रिपेयरिंग अ प्रेजेंटेशन ऑन रिड्यूसिंग फूड वेस्ट एट वेडिंग फंक्शंस. जो साइजा की टीम है वो वेडिंग फंक्शंस में होने वाले जो फूड वेस्ट है उसके रिडक्शन के लिए प्रेजेंटेशन बनाएगी. बिलो आर स्टेप्स दे प्लान टू टेक. ये स्टेप्स हैं जो प्लान कर रहे हैं लेने के लिए. अरेंज द स्टेप इन करेक्ट सीक्वेंस. अब हमें करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है, फिर जस्टिफाई करना है द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच स्टेप इन द प्रेजेंटेशन. और हर एक स्टेप की इंपॉर्टेंस क्या है प्रेजेंटेशन में वो बतानी है. तो सबसे पहले रिसर्च करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे अबाउट फूड वेस्ट जनरेशन इन एट वेडिंग फंक्शन. से कितना फूड वेस्ट होता है, कितना फूड जनरेट होता है, उनमें उसमें से कितना वेस्ट होता है. एंड देन आइडेंटिफाई द की मैसेज अबाउट फूड वेस्ट रिडक्शन. उसके बाद की मैसेज आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब कंटेंट बॉडी ढूंढेंगे. उसके बाद हम विजुअल लेंगे लाइक चार्ट्स एंड ग्राफ्स टू शो द डाटा टू द ऑडियंस, जिससे कि जो ऑडियंस है उसे पता चले कि कितना फूड वेस्ट हो रहा है इन दीज टाइप ऑफ फंक्शंस, पार्टीज एट्सेट्रा. इन द लास्ट आप प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करेंगे एंड इंश्योर करेंगे कि कॉन्फिडेंट एंड स्मूथ डिलीवरी आप करें ऑफ द कंटेंट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16. पीयूष टीम इज वर्किंग ऑन अ डिजाइन फॉर अ स्मॉल अवेयरनेस पोस्टर अबाउट सेविंग इलेक्ट्रिसिटी. अब एक अवेयरनेस पोस्टर बना रहे हैं ऑन द टॉपिक सेविंग इलेक्ट्रिसिटी. कौन? पीयूष की टीम. फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो 2 ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं इंक्लूडेड इन द डिजाइन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, और अपनी चॉइस को जस्टिफाई करना है. तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. अ स्ट्राइकिंग इमेज ऑफ अ ग्लोइंग लाइट पर्ल विद अ मैसेज अबाउट द सेविंग इलेक्ट्रिसिटी. इससे आपका पोस्टर बन जाएगा.
ये पोस्टर में आपकी इमेज होनी चाहिए, एंगेजिंग इमेज होनी चाहिए, जिससे कि अटेंशन ग्रैब कर सके वो ऑडियंस की, एंड एक कैची स्लोगन बनाओ जिससे कि जो ऑडियंस है वो उस पर ज़्यादा ध्यान दे। ठीक है, बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। ये दोनों ऑप्शन ठीक है, ये दोनों ऑप्शन क्यों गलत है ये भी देख लेते हैं। अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन हेल्प द एनवायरमेंट। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एक लेंथी चीज़ हो जाएगी जो कि हम कोई भी पोस्टर में नहीं रखते हैं। अ लिस्ट ऑफ टिप्स ऑफ रिड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट यूसेज एंड होम। सो ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत थे, एंड ऑप्शन ए एंड डी हमारे मतलब देखो ये चीज़ कर सकते हैं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या रहेगा वो आपको बताना है। Now question number 17. Altaf's team creating a presentation to promote reducing single-use plastic. अब अल्तफ की टीम presentation बना रही है on reducing single-use plastic. Below are some aspects he could include. Select the two most relevant aspects and explain how each contributes to the presentation's success. So option A and B is the right option because show videos demonstrating alternatives of single-use plastics and include data on the environmental impact of plastic wastage. इससे कि वो ऑडियंस को अच्छी तरह से परसुएस कर पाएंगे टू रिड्यूस सिंगल यूज प्लास्टिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 to 21 आर फ्रॉम दिस। मीरा स्कूल हैज प्लान्ड अ क्लास टूर टू प्रमोट एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्रू विजिट्स टू हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स एंड कल्चरल साइट्स। मीरा का जो स्कूल है वो क्लास टूर प्लान कर रहा है फॉर व्हाट, जिससे कि टू विजिट हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स एंड कल्चरल साइट्स। उनका गोल क्या है कि वो एक वेल डिजाइन टूर प्लान बनाए जो कि इंश्योर करें जो स्टूडेंट्स हैं दे लर्न अबाउट द हिस्ट्री, कल्चर एंड डाइवर्सिटी। Mira is part of the organizing team and tasked with preparing itinerary, collecting feedback and creating a report about the tour success. इस ऑर्गेनाइजिंग टीम में मीरा भी पार्ट ले रही है एंड उसको टास्क मिला है कि उसे एक आइटनरी प्रिपेयर करनी है, फीडबैक कलेक्ट करना है एंड एक रिपोर्ट बनानी है टूर की सक्सेस की, विच विल गोइंग टू बी शी विल मेकिंग आफ्टर द टूर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। मीरा इज वर्किंग ऑन द initial draft of the class tour plan. Below are 4 possible first steps she could take. Select the 2 most important steps and explain why they are essential for starting the tour plan effectively. तो सबसे पहले टूर प्लान करने के लिए हमारी क्या चीज़ होती है, हम ट्रेवल डेट्स देखते हैं, एलोकेट द बजट को एलोकेट करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी एंड सी इज आर राइट आंसर। आइडेंटिफाई द हिस्टोरिकल साइट टू विजिट। ठीक है, फाइनलाइज द मेन्यू फॉर मील सबसे पहले नहीं किया जाता एंड क्रिएट अ साइट सीइंग शेड्यूल, ये डेस्टिनेशन को फाइंड आउट करने के बाद ही हम करेंगे। तो ऑप्शन बी एंड सी आर अवर राइट आंसर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। मीराज क्लासमेट्स हैव शेयर्ड द सजेशंस आफ्टर इवैल्यूएटिंग द टूर प्लान। अब इसको सजेशंस मिल रहे हैं टूर प्लान बनाने के बाद। फ्रॉम द लिस्ट बिलो 2 चैलेंज सेलेक्ट करने हैं जो कि मीरा की टीम फेस कर सकती है भाई इनकॉपरेटिंग एवरीवन सजेशंस, सबके सजेशंस सुनते टाइम। अब आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू एड्रेस देम। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन बी एंड सी आर अ राइट आंसर। बैलेंसिंग प्रेफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर, दोनों के फीडबैक्स को देखा जाएगा, ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, सबके पॉइंट्स बेटर पॉइंट होंगे टू इम्प्रूव आर टूर, वो पॉइंट सजेशंस लिए जाएंगे। स्टेइंग विद इन द एलोकेटेड बजट, किसी के भी सजेशंस लेने के बाद बजट में कोई चेंज नहीं आएगा, लिमिटेड बजट ही रहेगा। इंश्योर इनफ टाइम फॉर स्टूडेंट्स, सो नहीं, दोनों को बराबर टाइम मिलना चाहिए। एडिंग एडिशनल लोकेशन टू प्लीज एवरीवन, एडिशनल लोकेशंस ऐड करने से बजट बढ़ जाएगा, तो हम इसको भी नहीं मान सकते। सो ए एंड बी आर आर राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीराज टीम इज इवैल्यूएटिंग 2 डिफरेंट टूर प्लान्स। 2 टूर प्लान्स उन्होंने फाइनल करे एंड उनके जो हाइलाइट्स हैं वो नीचे हमें दे रखे हैं, प्लान ए एंड प्लान बी। प्लान ए में हमारी 3 मेजर सिटीज़ कवर हो रही हैं, स्टूडेंट्स के पास फ्री टाइम है, बट इसमें क्या रीज़न है कि जो बजट है उससे थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा इसका कोस्ट पड़ेगा। प्लान बी में 2 सिटीज़ कवर कर रहे हैं, विद इन द बजट है, बट इसका टाइट शेड्यूल है विद लिमिटेड फ्री टाइम। अब आपको इवैल्यूएट करना है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ ईच प्लान। प्लान ए की स्ट्रेंथ क्या हो गई, ये देखो इसमें 3 मेजर सिटीज़ ट्रेवल कर रहे हैं, फ्री टाइम है स्टूडेंट्स के लिए। एंड प्लान बी में क्या स्ट्रेंथ हो गई, 2 सिटीज़ ट्रेवल कर रहे हैं एंड विद इन द बजट है, ये दोनों स्ट्रेंथ हैं। वीकनेसेस क्या हो गई कि प्लान ए में वीकनेस है कि ये थोड़ा स्लाइटली मोर देन बजट है कोस्ट इसका। ठीक है, ये वीकनेस हो गई प्लान ए की। प्लान बी की वीकनेस क्या हो गई कि इसमें टाइट शेड्यूल है, ठीक है, जिसके कारण जो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट नहीं रहेगा स्टूडेंट्स या फिर टीचर सबके लिए। नाउ जस्टिफाई विच प्लान इज बेटर सूटेड फॉर क्लास टूर। अब बेटर प्लान कौन सा है वो आपको जस्टिफाई करना है। तो प्लान ए इज मोर देन बेटर देन प्लान बी बिकॉज इसमें एक तो आप 3 मेजर सिटीज़ विजिट कर रहे हो, आपके पास फ्री टाइम है स्टूडेंट्स के पास, बट रीज़न है कोस्ट थोड़ा ज़्यादा है बजट से, तो इसके लिए आप थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं मनी का कोस्ट, जिससे कि आप कोस्ट बजट को भी मेंटेन कर सकें।
Now question number 21. Mira's team is finalizing the tour schedule. Below are 4 elements they want to include in plan. ये 4 elements को अपने plan में include करना चाहते हैं. Match each element to its purpose. अब हर एक element को उसका purpose से add करना है. वो 4 elements ये क्यों add करने वाले हैं, उसका purpose क्या इनका add करने का, उसके साथ आपको match करना है ये. And explain why including these elements ensure a successful tour, और ये elements include करने से tour successful क्यों रहेगा. ठीक है. So इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फो प्रिपेयर्स फॉर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस. को भी इमरजेंसिकल सिचुएशन है या फिर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है, जिसके लिए एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फो होना ज़रूरी है. साइट सीइंग शेड्यूल. साइट सीइंग शेड्यूल हमारा जो है इंश्योर करेगा कि जो हमारा टाइम है वो इफेक्टिवली यूज़ हो. एंड देन मील प्लान्स हमारा इंश्योर करेगा कि जो एनर्जी लेवल है सबका वो मेंटेन रहे. ठीक है, क्योंकि एनर्जी नहीं होगी तो टूर का कोई बेनिफिट नहीं है. एंड देन अकोमोडेशन डिटेल्स प्रोवाइड्स कंफर्ट ड्यूरिंग द ट्रिप. सो नाउ फ्रॉम क्वेश्चन 22 to 25 इस पर डिपेंड करते हैं. द एनिमेशन टीम एट साइमा स्कूल हैज़ बीन टास्क्ड विद क्रिएटिंग एन एंगेजिंग ई लर्निंग वीडियो ऑन द टॉपिक क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज पर वो एक ई लर्निंग वीडियो बना रहे हैं, जिस वीडियो में वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स लाइक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, राइजिंग सी लेवल्स एंड इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन जैसे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. द टीम इज कंसिडरिंग वेरियस एनिमेशन स्टाइल एंड अप्रोचेस टू मेक द कंटेंट accessible and interesting for younger students. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 22 इज एक्सप्लेन हाउ डिटेल एनिमेशन स्क्रिप्ट वुड हेल्प द टीम इफेक्टिवली कन्वे द कंसेप्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट. प्रोवाइड 2 एग्जाम्पल ऑफ की स्क्रिप्ट डिटेल्स दे शुड इंक्लूड. तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे. अ डिटेल स्क्रिप्ट इंश्योर्स क्लियरिटी एंड कनेक्टेडनेस. जो एक डिटेल्ड क्लियर स्क्रिप्ट होगी वो कनेक्टेडनेस बनाएगी बिटवीन द कंसेप्ट और मेकिंग इट ईजियर टू अंडरस्टैंड. फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफाइंग ट्रांजिशन बिटवीन सोलर रेडिएशन एंटरिंग द एटमोसफेयर एंड द heat being trapped by gases ensure smooth storytelling. अब हाँ, by showing the process, the phenomena जो कि अफेक्ट कर रहा है environment को, वो स्मूथली दिखाने से एक बेटर स्टोरी टेलिंग बनेगी, जिससे कि ऑडियंस को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. इंक्लूडिंग कैप्शंस फॉर साइंटिफिक टर्म्स एड कंप्रेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 23 is describe the steps the team should take to create smooth transition between animations for rising sea levels and deforestation. Include one example of how a transition enhanced viewers' understanding. इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे. To transition smoothly, the animation should show rising sea levels gradually submerging coastal areas, followed by an overlay of deforested regions. जैसे कि हमें पता है कि सी लेवल राइज जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है वो कोस्टल रीजन्स पे डालता है. अ डिसॉल्व इफेक्ट बिटवीन द टू इंश्योर्स कंटिन्यूटी. फॉर एग्जाम्पल कनेक्टिंग फ्लडिंग विद इट्स रूट कॉज डिफॉरेस्टेशन हेल्प व्यूअर्स सी द रिलेशनशिप बिटवीन दीज इफेक्ट्स sea level rise and deforestation. Now come to question number 24. The team is deciding how best to explain the concept of deforestation in their video. वो चाहते हैं कि deforestation जो concept है उसको बेस्ट तरीके से वो बताएं अपनी वीडियो के अंदर. Explain why animation is effective for the topic. आपको explain करना है कि animation क्यों effective है उनके टॉपिक के लिए. For the topic climate change, and from the options below select 2 specific animation elements they should use and justify their importance. इनमें से 2 आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं जो कि एलिमेंट्स बेस्ट हैं विच दे शुड यूज, जो उन्हें यूज़ करनी चाहिए. सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी इज द बेस्ट एलिमेंट्स. एनिमेटिंग द ग्रेजुअल लॉस ऑफ ट्री कवर ओवर टाइम एंड इंक्लूडिंग करेक्टर्स लाइक एनिमल्स लूजिंग देयर हैबिटेट्स. इससे जो ऑडियंस है वो इमोशनली अपने आप को उस कंडीशन पे देखेगी एंड विल गोइंग टू बी टेकिंग द स्टेप्स फ्रॉम देयर बाय ओन एंड अंडरस्टैंडिंग द चैलेंजेस. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 25. ये इस सैम्पल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है. ट्राई दिस बाय योर सेल्फ. इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. यू कैन रीड फ्रॉम देयर. एंड ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आप इस तरीके के आंसर लिख सकते हैं. बाकी आंसर आपको अपनी लैंग्वेज में एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर लिखना है. सो दिस वाज द होल सैम्पल पेपर क्वेश्चंस जो कि हमने इस वीडियो में कर दिए हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड एवरी क्वेश्चन. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.